कबाड़ी वाले को 2-4 रुपए किलो में रद्दी गत्ता कागज तो आप सभी ने बेचा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा कि उसका होता क्या है? नहीं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे कबाड़ी से गत्ता तैयार करा जाता है, साथ ही आपको बताएं कैसे वातावरण को बिना हानि पहुंचाए गत्ता परिवार में मदद करता है और तो आप प्रदूषण से ही बचाता है। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गत्ता बनाने के लिए सबसे पहले कबाड़ा इकट्ठा करा जाता है। जितने भी कचरा बीनने वाले होते हैं वो भी गत्ता इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो सारे के सारे कागज या गत्ते को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें जितना भी प्लास्टिक होता है ना उसको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जितना भी कागज बचता है, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो या फिर किसी गत्ते का हो या फिर कोई भी मटेरियल हो कागज का, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है बोरियों में। चाहे उसमें अंडे की ट्रे हो या फिर वो चीज का पैकेट या फिर कोई मिठाई का डिब्बा क्यों ना हो, सारे के सारे कागज या गत्ते को बोरियों में भर के इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद बारी आ गई पीसने की, जिसके लिए इसे एक मशीन में डाला जाता है। उसके ऊपर से जाता है रिसाइकिल वाला पानी, जो देखने में तो नाले वाले पानी जैसा लग रहा है, इसकी स्मेल भी नाले वाली थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे कट्टों को खोला जाएगा और जितना भी ये कचरा कबाड़ा इकट्ठा करा गया था उसे डाल दिया जाएगा इस मशीन में, जो कि देखने में तो एक बड़ा सा गड्ढा लग रही है, मगर ये मशीन का काम था इन सबको पीसने का पानी के साथ और इसका पेस्ट बनाने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके बोरी दर बोरी आती जा रही है, जिसमें अलग अलग मटेरियल है, कागज का, गत्ते का, सबको इसमें डाल दिया जाएगा और इन सबको पीसा जाएगा इस मशीन द्वारा। और जैसे ही मशीन सबको पीस के तैयार कर देगी, दूसरी ओर से आ जाते हैं भैया। और ये जो भैया ला रहे हैं ना, ये कार्डबोर्ड का वेस्ट, जो बनाते हुए कार्डबोर्ड निकल के इकट्ठा हो जाता है, उसको भी इसी में डाल के दोबारा से रिसाइकिल करा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना सारा वातावरण इससे बचा, कितने सारे पेड़ इससे बच रहे हैं। तो अलग अलग तरीके का इसमें रिसाइकिल में वेस्ट निकलता है, उस सबको भी इसमें डाल दिया जाता है। ऊपर से आता है रिसाइकिल वाला पानी और इस मोटर वाली मशीन की मदद से ये पिस के दूसरी ओर से बाहर आता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखने में तो ये पानी जैसा लग रहा होगा, जिसमें थोड़े थोड़े कण आपको दिख रहे होंगे, यही है वो वेस्ट जो निकल के तैयार होता है गत्ते से। अब इस वेस्ट को आगे की ओर भेजा जाएगा और इन्हीं पाइपलाइन की मदद से इसकी छटाई होगी, सफाई होगी और सफाई होने के साथ साथ इनको आगे भेज दिया जाएगा गत्ता बनने के लिए। तो ये जो गत्ते का वेस्ट निकल के इकट्ठा हुआ था उसे भेजा जाएगा इस रोलर वाली मशीन में, जिसमें दोनों तरफ से जालियां लग रही है। उस जाली के अंदर ही हमारा गत्ता बन के तैयार होगा। उसके लिए एक अंदर की ओर से ये जो लिक्विड है ना, ये आता रहेगा और ऊपर जो रोलर है वो इसको एक पतली सी चादर बना के आगे की ओर भेजता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी चादर इस पर लगती जा रही है, बार बार ये रोल होता जाएगा। जैसे ये चादर बन के तैयार हो जाएगी, ये जाएगी एक बड़ी सी कन्वेयर बेल्ट में, जिसका काम होगा इसे थोड़ा सा ठंडा करने का और सुखाने का, ताकि ये अच्छे से कट सके और अलग अलग शेप में आ सके। अब इसके ऊपर जितना भी अलग से पानी निकलता है, यही होता है वो रिसाइकिल वाला पानी, जो आगे जाके दोबारा से गत्ते बनाने में इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल जो गत्ते बनते जा रहे हैं उन्हें अंकल जी ब्लेड की मदद से काटते जा रहे हैं और दूसरी ओर जो है वो रखते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे भैया ये तो गीले हैं, इनका कैसे इस्तेमाल होगा? तो इनका इस्तेमाल नहीं होगा, इन्हें सुखाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इन गत्तों को अलग कर लिया जाता है, इन गीले गत्तों को भेजा जाएगा सूखने के लिए। तो एक एक करके सारे के सारे हमारे गत्ते गीले आ चुके हैं, इनको बांधा जाएगा। उसके बाद इन्हें ले जाया जाएगा यहाँ पे बड़े से खेत में सुखाने के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे गीले गत्ते आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ना, ये कम से कम 30% सूख चुके होते हैं, बाकी इन्हें सुखाना होता है ताकि इन्हें बड़ा छोटा करके अलग अलग आकार दिया जा सके। तो यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे गत्तों को सूखने के लिए डाल दिया गया है और 2 घंटे के बाद सारे के सारे गत्ते सूख के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें लिया जाएगा, इकट्ठा करा जाएगा और इकट्ठा करने के बाद इन्हें ले जाया जाएगा दोबारा से फैक्ट्री में। अगर आप सोच रहे हैं ना भैया गत्ता बन के तैयार है, तो नहीं, अभी इसमें बहुत काम बाकी है। आपको बता दूं, इन गत्ता बनाने के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटा गया। तो ये चीज तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक भी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी पॉल्यूशन भी नहीं होता है, चाहे वो एयर हो, नॉइस हो या फिर वो वाटर। तो ये चीज जान के तो भाई मेरे को बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आइंदा कोई भी कबाड़ी वाला है ना, उसको थोड़ी इज्जत दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। और अब जैसे ही सारे के सारे सूखे गत्ते तैयार हो जाएंगे, इनको ले जाया जाएगा दोबारा से फैक्ट्री के अंदर, इन्हें निकाला जाएगा और रख दिया जाएगा दूसरी ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे गत्ते बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं। अब इनको नापा जाएगा। आप सोच रहे होंगे इन्हें नापने की क्या आवश्यकता है? भाई इन्हें नापा इसलिए जाता है ताकि इन्हें अलग अलग नापाई में और अलग अलग चौड़ाई में पैक करा जा सके, जिसके लिए सबसे पहले इसे रोलर में भेजा जाएगा ताकि इसका जो शेप और आकार है वो सेम हो सके। तो यहाँ पे आंटी जी जो है वो हमारे रोलर में डालती जा रही है, दूसरी ओर से भैया जी निकाल के इन्हें इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब उसके बाद बारी आ गई इनकी कटाई की। जितना भी इसमें साइडों में वेस्ट निकलता है, साइज नापने के बाद उसको निकाल के अलग कर लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बड़ी सी मशीन में इसको डाल दिया गया है। अब इसकी कटाई करी जाएगी, चारों ओर से इसको किनारों को निकाल के अलग कर लिया जाएगा और यहाँ पे जो है फिर हमारा मेन गत्ता तैयार हो जाएगा बन के। फिर इन्हें भेजा जाएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहाँ पे इनके डिब्बे बनते हैं, जिसमें आप देखते हैं ना आम एक जगह से दूसरी जगह आता है। जो आप सोचते हैं ना इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, वो इन्हीं गत्तों के डिब्बों की मदद से आता है, क्योंकि इनमें कोई प्लास्टिक नहीं होता। तो ये हमारे वातावरण के लिए भी सेफ है और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। अगर गत्ते के डिब्बे नहीं होंगे तो आप खुद सोचिए वो अमेजोन का पार्सल जो आपके घर में डेली आता है वो कैसे आएगा।
तो आप भी आज से सारे के सारे गत्तों को इकट्ठा करिएगा और अपने कबाड़ी वाले को जरूर बेचिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।